हेलो एवरीवन। तो लेकर आए हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 11 का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में हमने बात किया था। तो पिछले क्लास में मैंने बात किया था फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, इंट्रोडक्शन मैंने लिया था। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उसके अंदर में जो जो टॉपिक जैसे जैसे चलेगा वैसे हम लिखते चलेंगे, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालते हैं, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम? फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। जो क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा जो आप बताए तो वो हमारा केवल इंट्रोडक्शन था। तो इसके अंदर में जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। जो जो टर्म पढ़ना है आज हमको उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे अभी फिलहाल क्वांटिटी पढ़ना है। फिर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। पहला बात करेंगे क्वांटिटी, मतलब इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे यहाँ पे हम। दूसरा पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद जो नया निकल के आएगा इसमें बात करेंगे हम यूनिट्स के बारे में, मात्रक क्या होता है। फिर बात करेंगे यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। इसके बाद हम जो बात करेंगे यहाँ पे हम वो बात करेंगे हम डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन, ठीक है। आज बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है, यूनिट्स क्या है, यूनिट सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है, डायमेंशन क्या है। और अगले क्लास में बात करेंगे हम डायमेंशन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात करेंगे हम, वहाँ पे हम डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगले क्लास में डायमेंशन का यूज करेंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ तक हम। चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? सो क्वांटिटी नॉट लिख के क्या लिखते हैं यहाँ पे हम? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो हेडिंग डालते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो इसको ऊपर कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो चलो टॉपिक बाय टॉपिक बात करते हैं। चलो पहले लिखते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिर समझाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भौतिक राशि बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो क्वांटिटीज, क्वांटिटीज विच आर, या विच, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है, मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, with the help of instrument, and it explains physical and chemical world, physical and chemical world। इसको समझते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो पढ़ रहा है, भौतिक राशि जो है हमारा, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटीज, ऐसा राशि विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जाता है, मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, किसी भी यंत्र के हेल्प से। तो तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो तीन टाइप का जो पढ़ना है, फंडामेंटल होता है, डिराइव्ड होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे मान लो मेरे पास 7 है, ठीक है, जैसे मास हो गया, मास, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास मान लो मास है, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? तो जैसे बोलते हैं मास को मेजर करते हैं तो बोलते हैं 2 किलोग्राम है। तो यहाँ पे जो मास होता है ना उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी है। मास को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम? फिजिकल क्वांटिटी। यानी तुमको बुक में जो फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी बराबर n इंटू यूनिट्स,
n इंटू यूनिट्स या n इंटू यू देखने को मिलेगा यहाँ पे। यही होता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी मैंने बोला मेरे पास मास है, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मापते हैं, किसी भी यंत्र के हेल्प से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे बोलते हैं, मैंने बोला मास कितना है, 2 किलोग्राम है, तो 2 यहाँ पे क्या हो गया नंबर, किलोग्राम यहाँ पे क्या हो जाता है, यूनिट्स। सही है। तब कोई बोलेगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जैसे मास हो गया, मान लो मैंने लिया लेंथ, यहाँ पे लंबाई किसी भी चीज़ के लंबाई को मेजर करते हैं हम लोग किस में, जैसे मान लो सेंटीमीटर में, मीटर में मेजर करते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, कोई भी चीज़ का, मेरे रॉड का लंबाई है, कोई भी रॉड को मैंने मेजर किया तो मैंने बोला कितना है, 500 मीटर के बराबर है। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा हमारा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसा क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, कोई भी यंत्र लाते हैं, फिर मेजर करते हैं तो बोलते हैं 500 मीटर, 600 मीटर। तो 500 यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर, m यहाँ पे क्या हो जाता है, यूनिट। ठीक है, तो इसको हम n इंटू यूनिट भी लिख सकते हैं। तो आज से याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यूनिट। सही है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स। तो यूनिट का डेफिनेशन लिखना चाहेंगे यहाँ पे हम, तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम ऊपर की तरफ। ठीक है, यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे यूनिट का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, यूनिट्स जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रक भी बोलते हैं, यूनिट इकाई या मात्रक, यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होता है, यूनिट्स आर दैट, या यूनिट इज दैट विच इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी, तो हम यहाँ से ये डेफिनेशन बना सकते हैं। कोई बोलेगा आज से मात्रक क्या है, तो बोलेंगे क्या, यूनिट इज डैट, मात्रक वो है जिसका यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, किसको व्यक्त करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट। जैसे मेरे पास ये है भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी बराबर n इंटू यूनिट देना पड़ेगा, तभी ये बता सकते हैं उस क्वांटिटी के बारे में। जैसे मैंने बोला क्या, मेरे पास 200 बैल है, तो 200 क्या हो गया नंबर, अब बैल क्या हो जाएगा, वहाँ पे यूनिट का काम करेगा, कितना अमाउंट में है ना, तो अमाउंट को डिनोट करता हूँ। जैसे बोला मेरे पास मास है, मेरे पास मैंने बोला चीनी है, चीनी आप बोलेंगे, चीनी को मेजर करेंगे तो बोलेंगे ग्राम में मेजर करते हैं। जैसे बोलेंगे 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, तो ग्राम मेरा क्या हो जाता है वहाँ पे, यूनिट, इकाई। ठीक है, अब ये इकाई यूनिट सिस्टम भी कई टाइप का होता है, इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। हम जैसे बात करेंगे हम यहाँ पे MKS यूनिट सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम, FPS यूनिट सिस्टम, इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी देखा है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, इसको मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया गया। कितने टाइप से डिवाइड किया मैंने, 3 टाइप से। तो चलो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन मैंने देख लिया, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलो ऊपर करते हैं इसको, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सही है। अब देखो तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया है। भौतिक राशि को मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया है। फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा राशि जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, किसी मेजरमेंट के सहायता से क्या करते हैं, उसका हम मापन करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है हमारा। फिजिकल क्वांटिटी 3 पढ़ना है यहाँ पे हमारा। पहला क्या पढ़ना है, पहला को बोलते हैं यहाँ पे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये सब पढ़ा होगा 9-10 क्लास में, फंडामेंटल PQ। इसको हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात करेंगे यहाँ पे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके बारे में बात करेंगे हम, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिसको सब फंडामेंटल के हेल्प से लाया जाता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा जो यहाँ पे बात करेंगे वो होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो चलो हम अलग अलग से हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सही है, हम हेडिंग डालते हैं पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चलो इसको ऊपर करते हैं, नोट करो जल्दी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सही है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था, पहले इसको लिखते हैं फिर समझेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी,
इसको मौलिक भौतिक राशि भी बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मौलिक भौतिक राशि। सही है। क्वांटिटीज which do not need to express with the help of other physical quantity, with the help of other physical quantity, other physical क्वांटिटी, मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको ना दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत नहीं है। ठीक है, खुद में वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्वांटिटीज विच डू नॉट नीड टू एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ये टोटल कितना है? 7 ठो पढ़ना है, जो हमारा बेसिक है। ठीक है, आप डिराइव पढ़ेंगे तो इसी से डिराइव करके लाए होंगे हम। फिर सप्लीमेंट्री थोड़ा अलग है तो उसके बारे में हम अलग से देखेंगे। तो चलो, सप्लीमेंट फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल कितना है? टोटल जो हमको पढ़ना है, कितना पढ़ना है? 7 पढ़ना है यहाँ पे। टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वी हैव, हमारे पास है। चलो उसको लिखना चाहेंगे हम। क्या क्या है देखो तो यहाँ पे सबसे पहला जो बात करेंगे यहाँ पे लिखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल जो 7 उसको लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी 7 लिखेंगे इधर। ठीक है, अब उसका मात्रक देखेंगे हम एसआई यूनिट में। ठीक है, अब यूनिट भी कई टाइप का होता है, तो एसआई यूनिट हमारा फेमस है। जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो हम एसआई यूनिट का यूज़ करते हैं, जो कि बेसिक है। ठीक है, एसआई यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट। और उसका हम सिंबल के बारे में यहाँ पे देखेंगे हम। सिंबल, संकेत, कैसे उसको इंगित करते हैं। ठीक है, सही है। पहला लेते हैं यहाँ पे हम, मान लो मास। पहला क्या लेते हैं हम यहाँ पे? मास। पहला क्या है? मास। अब मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो किस में मेजर करते हैं हम लोग? किलोग्राम में। मास का क्या होता है ऐसा यूनिट? किलोग्राम। इसको हम केजी से इंगित करते हैं। सिंबल इसका क्या है? किलोग्राम, केजी। सही है। दूसरा हमारे पास है लेंथ। लेंथ, लंबाई। लंबाई, लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो लंबाई को हम लोग किस में मेजर करते हैं? लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा? मीटर। किसे मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर। अगर इसको लिखेंगे, इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम, मीटर। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, इस तरीके से लेते हैं हम लोग। ठीक है, मास, लेंथ। इसके बाद क्या लेते हैं? टाइम। टाइम, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है ऐसा यूनिट? तो सेकेंड। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। इसको हम क्या करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, इस तरीके से। टाइम के बाद क्या आता है? टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को ना, अच्छा, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। वैसे बहुत सारा यूनिट है, तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? हम केल्विन में। वैसे डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। यहाँ पे हम केल्विन का बात करते हैं। केल्विन को जो डिनोट करते हैं हम लोग, वो कैपिटल के से करेंगे यहाँ पे हम, केल्विन। ठीक है, 50 केल्विन, 100 केल्विन, इस तरीके, 200 केल्विन, 300 केल्विन, इस तरह से केल्विन में करते डिनोट उसको। टेम्परेचर का जो बात हमको बाद में जो बात करना है, वो बात करेंगे यहाँ पे हम करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। सही है। इसको हम ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए से। जैसे होते हैं 50 एम्पियर करंट, 100 एम्पियर करंट गया, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। इसके बाद जो देखेंगे हम, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, होता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता इसको हिंदी में बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट होता है, उसको बोलते हैं कैंडला। क्या बोलते हैं? कैंडला। कैंडला का जो सिंबल होता है क्या होता है? CD। क्या लिखते हैं? CD, कैंडला। इसके बाद एक और मेरे पास है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्या है?
अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ का मात्रा, ठीक है। पदार्थ को किस चीज़ में हम करते हैं, किस चीज़ में मेजर करते हैं हम लोग पदार्थ को, मोल में, इन टर्म्स ऑफ मोल। इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल। इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल MOL होता है, इस तरीके से क्या होता है, MOL, मोल, मोल। तो टोटल मेरे पास जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो कितना है, 7 है। जल्दी इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टांस। जल्दी नोट करो। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, किसी भी ना, कोई भी मेरे पास अगर फंडामेंटल, अब इसके बाद पहले देख लेते डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फंडामेंटल, साथ याद करना है इसको। अब बात करेंगे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। चलो स्टार मारते हैं यहाँ पे आगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से लाया गया हो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करके जब हम फिजिकल क्वांटिटी तैयार करते हैं तो ऐसा क्वांटिटी क्या कहलाता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस क्वांटिटीज विच आर मेड अप ऑफ, जो बना हुआ होता है, विच आर मेड अप ऑफ with the help of fundamental physical quantity, with the help of fundamental physical quantity, ठीक है। जिसको मौलिक भौतिक राशि से बनाया गया हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जांपल दीजिए। चलो एग्जांपल का हम बात करते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं किसी भी चीज़ का एरिया, क्या ले लेते हैं हम, एरिया, ठीक है। एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसको किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्या कहता है, मापा जाता है, ठीक है। तो एरिया का बात करते हैं। जैसे एरिया को मापने के लिए क्या लेते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेते हैं। तो एरिया हमारा क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलो चेक करते हैं कैसे। तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई भी चीज़ का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी भुजा स्क्वायर होता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे हम रेक्टेंगल लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया इस तरीके से ले लेते हैं। चलो अब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लंबाई, लेंथ का मेजर किस में करते हैं हम लोग, बताओ तो। लेंथ का मेजर हम लोग मीटर में करते हैं। लेंथ क्या है हमारा, एक लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने पढ़ा था बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ मतलब लंबाई का ऐसा यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा था, किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। और ब्रेथ मेरे पास बी है, बी क्या है, एक चौड़ाई का भी, एक चौड़ाई को भी क्या बोलते हैं, लंबाई ही है हमारा। ये भी एक लंबाई है, ये भी एक लंबाई है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम, स्मॉल एम। अब एरिया का यूनिट कोई पूछेगा तो क्या करेंगे हम, दोनों एम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। तो हमको एरिया का जो यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा है, मीटर स्क्वायर जो मैंने लिया है, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से मैंने बनाया होगा यहाँ पे। बेसिक भौतिक राशि से मैंने उसी के हेल्प से जब दोनों को मल्टीप्लाई किया है तब जाके ये बना हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल के हेल्प से बना हुआ है। तो क्या बोलेंगे इसको हम, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहेंगे हम, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सही है। आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और कुछ इसमें लेना चाहेंगे हम। पहला एग्जाम्पल ये हो गया ए। और लेते एरिया के बाद मान लो हम ले लेते क्या, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। मान लो कोई मेरे पास कोई क्यूब है, क्यूबाइड है, उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या, एक मीटर है, लेंथ मतलब क्या, एक लंबाई, इसका यूनिट मीटर। चौड़ाई का क्या होता है, मीटर। और हाइट भी क्या, एक लंबाई, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, जो फंडामेंटल यूनिट है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको हम, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, मीटर क्यूब। क्या बोलते हैं इसको हम, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये डिराइव्ड यूनिट है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है,
और डिराइव्ड यूनिट जो बना हुआ है वो लेंथ इंटू ब्रेथ से बना हुआ, जो कि एरिया है। तो एरिया हमारा कहलाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और वॉल्यूम भी क्या कहलाएगा हमारा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और एग्जांपल लेते हैं सी नंबर। मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है बताओ तो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या होता है, किसी भी चीज़ का दूरी जो निकालते हैं वो हम लेंथ में निकालते हैं, मतलब इसका जो यूनिट होगा हमारा जो लेंथ, डिस्टेंस जो है एक प्रकार का लेंथ है यहाँ पे। टाइम, तो टाइम को तो टाइम में से लिखते हैं यहाँ पे हम, टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है। अब बताओ लेंथ जो लंबाई होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट हमको पता है क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा ओवरऑल बताओ तो, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सही है। तो ये हो जाएगा स्पीड का यूनिट। अब स्पीड के बाद मान लो वेलोसिटी लेंगे, तो वेलोसिटी का भी वही होता है। तीसरा डी नंबर लेंगे यहाँ पे, मान लो वेलोसिटी, जिसको वेग बोलते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। ये सब हम आगे पढ़ाएंगे भी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या एक डिस्टेंस है, लेंथ बटा टाइम को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड। इन शॉर्ट मैंने लिख दिया। आगे बात करते हैं डी के बाद क्या लेते हैं हम, ई नंबर, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बताओ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब देखो हम बहुत इस सब यूनिट को हम याद भी करेंगे, ताकि हम आगे वाला क्वेश्चन को हम इजीली कर सके। जैसे मान लो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हमको, वेलोसिटी का हमको पता है मीटर क्या होता है, पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इंटू क्या ये टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो मीटर पर सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा 1/सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट याद करना, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बोलेगा, ऐसा यूनिट बताओ तो क्या बोलेंगे हम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये कैसा क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सही है। और लेते हैं थोड़ा, ठीक है। एफ नंबर, एक्सेलरेशन हो गया हमारा। आप ले लेते हैं क्या यहाँ पे, फोर्स, बल। फोर्स और क्या होता है बताओ तो, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का हमको पता है, डायरेक्ट पुट करेंगे हम। मास क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट बताओ, किलोग्राम। एक्सेलरेशन त्वरण, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डायरेक्ट नोट कर लेना। फोर्स बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हम लोग प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या होता है, दाब लंब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है बताओ, यहाँ पर मैंने लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी मीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें एरिया का देखा था मीटर स्क्वायर होता है। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, तो किलोग्राम मीटर, नीचे में हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1/मीटर स्क्वायर। आज 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, नीचे आएगा मीटर, तो क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ पे किलोग्राम, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। ये नीचे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/मीटर स्क्वायर। तो 1 से मीटर कट जाएगा, ठीक है। किलोग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीचे में सेकेंड स्क्वायर इंटू एम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका यूनिट हो जाएगा। अब ये जो यूनिट आया है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर कैसा क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम कहाँ से लाए हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से मैंने बनाया है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से मैंने इसको बनाया था। क्या बोलेंगे इसको हम, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमने ले लिया प्रेशर के बाद ले लिया मान लो वर्क, कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी। फोर्स का यूनिट मैंने जस्ट देखा था वहाँ पे, डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे यहाँ पर हम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ मतलब मीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क। अगर ये जो मैंने वर्क का यूनिट लिखा है तो बहुत सारा मैंने फंडामेंटल यूनिट्स का यूज किया है, फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स का यूज किया है, और इसको मैंने क्या किया, उस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी कैसा कहलाएगा हमारा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, और आगे ले सकते हैं हम, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पावर के बारे में। पावर बराबर क्या होता है बताओ, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, यानी यूनिट सेकेंड के अंदर में जितना तुम काम करेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं। और वर्क का यूनिट यहाँ पे आ गया मेरा, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड। इसको तुम सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा हमारा यूनिट। सही है, पावर का ऐसा यूनिट ये हो जाएगा हमारा। तो चलो हम आगे अब बात करते हैं, इतना सारा यूनिट मैंने देख लिया, आगे भी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। मैंने दो देख लिया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल। अब इसके बाद तीसरा क्या बात करेंगे हम, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, चलो हेडिंग डालते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें जो है ना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में दो टर्म पढ़ना है। इसमें कितना पढ़ना है, दो। एक पढ़ना है हमारा क्या, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, या दो लाइन के बीच के एंगल भी आएगा तो वहां पे इसको लाइन एंगल भी बोलेंगे या प्लेन एंगल भी बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे हम सॉलिड एंगल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, सॉलिड एंगल के बारे में। तो दो पढ़ना है यहाँ पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में, एक होता है प्लेन एंगल, एक क्या होता है सॉलिड एंगल। इसको थोड़ा हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे हम। चलो अब प्लेन एंगल क्या होता है, तो हम बात करेंगे अब प्लेन एंगल और जो सॉलिड एंगल है इसका यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो इसका यूनिट जो होता है यहाँ पे, इसका यूनिट जो होता है यहाँ पे हम बात करेंगे रेडियन के बारे में। रेडियन, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एस्टेरेडियन। अब ये दोनों क्या होता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें प्लेन एंगल क्या होता है, तो सिंपल, प्लेन क्या होता है, दो प्लेन मेरे पास, एक प्लेन ये, एक प्लेन मान लो ये है, या दो लाइन भी ले सकते हैं, लाइन एंगल ही बोल सकते हैं या प्लेन एंगल ही बोल सकते हैं। जब दो प्लेन के बीच का एंगल का बात करेंगे हम तो क्या बोलते हैं इसको हम, प्लेन एंगल बोलते हैं, या लाइन एंगल ही बोल सकते हैं। एक लाइन ऊपर से ले लो, एक लाइन नीचे से ले लो, जो एंगल यहाँ बन रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, लाइन एंगल बोलते हैं। अब ये जो थीटा होता है, थीटा का यूनिट क्या होता है यहाँ पे, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। अब ये थीटा का जो वैल्यू निकलता है, थीटा बराबर यहाँ पे होगा क्या, तो हम क्या करते हैं, एक चाप लेते हैं यहाँ से हम। ठीक है, तो थीटा बराबर जो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अर्क, ये मान लो मेरे पास रेडियस इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो इसका क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, अर्क डिवाइडेड बाय आर, अर्क डिवाइडेड बाय आर। इसी को क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा यहाँ पे क्या कहलाएगा हमारा, प्लेन एंगल। थीटा यहाँ पे क्या कहलाएगा हमारा, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल का यूनिट भी पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम यहाँ से, रेडियन। रेडियन सही है, इसका हम ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेडियन। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या होता है, ये हमारा प्लेन एंगल हो गया, ए नंबर। सेकेंड क्या बात करेंगे हम यहाँ पे, सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे तुम लोग ना होली में ना टोपी पहनता होगा, जैसे ऐसा टोपी देखो तो, ये वाला टोपी शंकु जैसे होता है, शंकु का आकार का 3D में होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक ये सरफेस है, एक रस्सी से इधर से बांध दो, इधर से बांध दो, इधर से बांध दो, इधर से बांध दो। ठीक है, तो 3D में जो यहाँ पे इस कोन के ऊपर जो एक एंगल जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का यहाँ से जो एंगल बनेगा हमारा, ये शंकु के आकार का टोपी है मान लो, इसको ऐसे करते कवर कर देते हैं। ये खाली जगह है, नीचे में क्या है ये भाग, ये एंगल जो क्या कहलाएगा यहाँ पे, वो क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल।
देखो इधर से पूरा जो 3D में जो एंगल बीच में बन रहा होगा, ऐसे करके जो एंगल बन रहा होगा, एक लाइन एक पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर इधर से मान लो रस्सी से मैंने चारों साइड से उसको बांध दिया, तो एक 3D में क्या बन गया यहाँ पे, एक एंगल बनेगा यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं। मान लो इसका ये जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है, मान लो r के बराबर। अब ये सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, सॉलिड एंगल कभी बोलेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे हम, तो सॉलिड एंगल का तुम लोग फॉर्मूला जानता होगा, सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है। अब मान लो इसका एरिया मान लो a है, इसका एरिया a है और ये डिस्टेंस कितना है, r के बराबर है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या होता है, सॉलिड एंगल बराबर एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसका एक यूनिट फिक्स होता है, इसका यूनिट ऐसा यूनिट फिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेरेडियन बोलते हैं, स्टेरेडियन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम RAD से भी दिखाते हैं। ठीक है, रेडियन, इसको हम क्या बोलते हैं, SD से भी दिखाते हैं, स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, रेडियन हो जाएगा। ये हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसका ज़्यादा यूज नहीं है, ज़्यादा है फंडामेंटल का और डिराइव्ड का। चलो इसको जल्दी नोट करो, हम आगे बढ़ेंगे। हम डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, डायमेंशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम यूनिट्स के टाइप के बारे में भी बात करना है हमको, डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। चलो इसको ऊपर करें, चलो सही है। तो डायमेंशन पढ़ने से पहले ना हम थोड़ा यूनिट को हम साइड में लिखना चाहेंगे, कहीं पर जगह है तो नोट करके साइड में तुम लिख सकते हो। जो यूनिट जो मेरे पास है, जैसे मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को या क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने क्या किया, यूनिट्स का यूज़ किया है। तो यूनिट भी कई टाइप का हो सकता है। जैसे मान लो मेरे पास जो है 3 टाइप का पढ़ना है मेरे सिलेबस में, जो ये है, पहला ए नंबर जो पढ़ना है MKS यूनिट सिस्टम, MKS यूनिट सिस्टम। बताते ये क्या होता है, MKS यूनिट सिस्टम। M का मतलब होता है यहाँ पे मीटर, M का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मीटर। इसको नीचे करके लिख लेते हैं। M का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मीटर। K का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किलोग्राम। और S का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड। तो जब हम क्या करेंगे, लंबाई को, जब हम लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, जब हम मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, सेकेंड, जब हम टाइम को क्या करेंगे, हम सेकेंड में मेजर करेंगे, तो ऐसा क्वांटिटी या ऐसा यूनिट सिस्टम, क्वांटिटी नहीं, ऐसा यूनिट सिस्टम क्या कहलाता है, MKS यूनिट सिस्टम कहलाता है। इसको हम ऐसा यूनिट सिस्टम भी बोल सकते हैं, SI यूनिट सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट देखा था, ऐसा यूनिट मैंने लिखा था वहाँ पे, मीटर। जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखा था मैंने, तो मीटर को लेंथ में, किलोग्राम को मास में, सेकेंड को टाइम में मैंने मेजर किया था वहाँ पे। ठीक है, मापा था वहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, हम MKS यूनिट सिस्टम बोलेंगे या SI यूनिट सिस्टम बोलेंगे। B सेकेंड बात करेंगे, यहाँ पे मान लो मेरे पास है CGS यूनिट सिस्टम है। क्या है, CGS यूनिट सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम। CGS का मतलब यहाँ पे क्या था, सबको लिखेंगे यहाँ पे। C को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, G को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, S को क्या बोलते हैं, तो S को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, सेकेंड। G को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, ग्राम। C को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, C को सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब सेकेंड, सेकेंड जब टाइम का मेजरमेंट हम सेकेंड में करते हैं, जब हम ग्राम यानी मास का हम जब मेजरमेंट ग्राम में करते हैं, मास का ग्राम में, और जब लंबाई का जब हम मेजर किस में करते हैं, सेंटीमीटर में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, CGS यूनिट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, लेंथ को जब हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को जब हम ग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को जब सेकेंड में मेजर करते हैं, तो वैसा यूनिट सिस्टम क्या कहलाता है हमारा, CGS यूनिट सिस्टम कहलाता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली भी बोलते हैं। C नंबर जो बात करेंगे यहाँ पे हम, वो बात करते हैं FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। F मतलब होता है फुट, P मतलब क्या होता है पाउंड, S मतलब यहाँ पे क्या होता है सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। सेकेंड मतलब जब टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे हम, पाउंड मतलब जब मास को हम पाउंड में मेजर करते हैं। ठीक है, फुट मतलब जब हम लंबाई को फुट में मेजर करते हैं। तो बहुत सारा यूनिट सिस्टम है, लेकिन हमको जो बात करना है वो MKS या SI यूनिट सिस्टम के बारे में बात करना है।
जब कन्वर्जन आएगा बोलेगा कि MKS से तुम CGS में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्जन जस्ट हम आगे पढ़ाने वाले हैं। जब यूज ऑफ डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे ये टर्म सब तुमको देखने को मिलेगा कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या करो, डायमेंशन के हेल्प से तुम क्या करो, कन्वर्ट करो यूनिट सिस्टम को। तो हम कन्वर्ट करना सिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल यूनिट सिस्टम कितना है, 3 टाइप का। तो ओवरऑल मैंने क्या क्या पढ़ा, तो मैंने पहला देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी जिसको क्या करते हैं हम लोग मापते हैं, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी यंत्र के सहायता से क्या करते हैं, मापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। 3 टाइप का मैंने देखा था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, दूसरा मैंने देखा था डिराइव्ड, तीसरा मैंने देखा सप्लीमेंट्री। और उसमें मैंने ऐसा यूनिट के बारे में भी बात किया। अब यूनिट सिस्टम ओवरऑल आता है, तो यूनिट सिस्टम भी मैंने 3 टाइप का देखा। एक होता है MKS या ऐसा यूनिट सिस्टम, एक होता है CGS यूनिट सिस्टम, एक क्या होता है FPS यूनिट सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक यहाँ पे जो डायमेंशन के बारे में बात, जितना मैंने टॉपिक ऊपर लिखा था लगभग मैंने सब पढ़ा दिया। एक डायमेंशन छूट गया, तो डायमेंशन को कवर करेंगे हम, फिर छोड़ देंगे, ठीक है। चलो ऊपर करते हैं, डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन तुमको मिलेगा। डायमेंशन पहला तो डायमेंशन तुमको करना होता है, फिर डायमेंशन के यूज से क्या करते हैं हम लोग, यूनिट कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लॉ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का भी बात करते हैं, बहुत सारा न्यूमेरिकल डायमेंशन से रिलेटेड रहता है। चलो इसको पढ़ते हैं, बहुत जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम बात करेंगे ये डायमेंशन होता क्या। Dimensions are the powers dimensions are the powers from which we can determine how many times of fundamental units are taken. Dimensions are the powers from which we can determine, हम लोग निर्धारित करते हैं, how many times of fundamental units are taken, कितना अमाउंट ऑफ फंडामेंटल यूनिट को मैंने लिया है, ये डायमेंशन तुमको निर्धारित करके देगा। तो समझते हैं ये क्या होता है। पहले आप ये समझते हैं कि डायमेंशन जो है वो फंडामेंटल जो यूनिट था मेरा, ऐसा यूनिट था, कितने टाइप से मैंने उसको लिखा है। तो चलो उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहला मैंने देखा था वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट जो था हमारा, फंडामेंटल यूनिट जो था हमारा कितना था, टोटल 7 था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल कितना था हमारा, 7 था। क्या क्या था इसको था रिपीट करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, मास लेंथ टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, एक क्या था हमारा, लुमिनस इंटेंसिटी, एक क्या था हमारा, लुमिनस इंटेंसिटी, सही है। अब इस सबका डायमेंशन भी दिया गया। डायमेंशन के बारे में आप यहाँ पे देखने वाले डायमेंशन, तो सबको डायमेंशन याद करना पड़ेगा, ठीक है। डायमेंशन जो मास का होता है वो हम m लिखते हैं, लेंथ का क्या लिखते हैं हम लोग, l लिखते हैं, टाइम का क्या लिखते हैं हम लोग, t लिखते हैं, टेम्परेचर का क्या लिखते हैं हम लोग, टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं हम लोग, केल्विन लेते हैं, k, या इसको हम थीटा भी लेते हैं, ठीक है, k या थीटा। इलेक्ट्रिक करंट इसको हम a लेते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस इसको मोल लेते हैं, और लुमिनस इंटेंसिटी इसका कैंडेला होता है, इसको हम कैपिटल C लेते हैं, ठीक है। तो इतना ये हमारा क्या है, डायमेंशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे हम। अब ये डायमेंशन है, इसका यूज क्या है, तो हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे।
अब अलग अलग क्या करते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इस हमारा क्या हो जाएगा बताओ, फंडामेंटल डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल डायमेंशन। अब हम डिराइव्ड डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। हम जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से जब बनाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके डायमेंशन के बारे में हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर। देखो तो पहला एग्जांपल, पहला जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मैंने एरिया ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एरिया। कोई बोलेगा एरिया का तुम क्या बताओ, डायमेंशन बताओ, एरिया का डायमेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं क्या एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में, और चौड़ाई भी क्या है, लंबाई ही होता है, इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, अब बताओ तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट अगर ऐसा यूनिट के बारे में बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट हो जाएगा किसका, एरिया का। तो हमको यहाँ पे यूनिट नहीं चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा। हमको यूनिट यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए होगा यहाँ पे, हमको क्या चाहिए होगा यहाँ पे, डायमेंशन। तो बताओ तो लेंथ को, लेंथ का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, कैपिटल एल। क्या होता है, कैपिटल एल। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एल का स्क्वायर, एल, तो एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है ना, एल स्क्वायर। इसको ना एक्चुअल में जो लिखा जाता है वो MLT के फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। देखो तो इसको कंप्लीट होता है ये हमारा MLT। जनरली ना जितना सारा होगा ना, अगर M नहीं भी है, L नहीं भी है, T अगर नहीं भी है, तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, जो नहीं है उसके पावर में क्या लगा देंगे, जीरो। M यहाँ पे कितना है, जीरो। देखो एक्चुअल में ना ये MLT को ना हम एक साथ हमेशा लिखते हैं, MLT को है तब पर भी, नहीं है तब पर भी। अगर नहीं है तो जीरो रख दो, अगर है तो वैल्यू रख दो उसका। ठीक है, तो M कितना है, जीरो, L कितना है, 2, और टाइम कितना है यहाँ पे, 1। टाइम कितना, जीरो, टाइम है ही नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमेंशन। ये हमारा क्या यहाँ पे है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन बोलते हैं। अब चलो देखते हैं डायमेंशन का फॉर्मूला, डायमेंशन का डेफिनेशन क्या था हमारा, डायमेंशन का डेफिनेशन क्या था। तो मैंने लिखा था वहां पर, डायमेंशंस आर द पावर्स विच एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर टेकन। देखो यहाँ पे लेंथ मीटर को कितने बार लिया गया, फंडामेंटल क्वांटिटी 2 बार लिया गया, सो बता दिया ये। डायमेंशन के हेल्प से क्या बता सकते कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने बार आया है। ठीक है, तो वो बताता है डायमेंशन। तो मैंने क्या लिखा था, डायमेंशंस आर द पावर्स विच एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आया है। यहाँ पे कितना बार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आया है वो बता देता है डायमेंशन। तो चलो इसका डेफिनेशन ऊपर में मैंने लिखा है, सूत्र एक बार पढ़ लेते हैं। डायमेंशन आर द पावर्स विच एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर टेकन। कितना बार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आया हुआ है। देखो डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशन यहाँ पे क्या है, आर द पावर्स फ्रॉम विच, जिसमें क्या होता है, वी कैन डिटरमाइन, जहाँ पे हम लोग निर्धारित करते हैं हाउ मेनी टाइम्स, कितने समय में, कितना समय, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स आर टेकन। कितना बार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है उसको लिया गया है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज किया गया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन बोलते हैं। कितने बार आया ये बताता हो। ठीक है, 1 बार आया कि 2 बार आया कि 5 बार आया, इसके बारे में बात करता है। चलो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, और कई सारे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं इसमें, चलो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये एरिया हो गया। मान लो कोई बोलेगा वॉल्यूम का क्या बताओ, डायमेंशन बताओ, वॉल्यूम, आयतन का डायमेंशन। तो आयतन का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, तो हमको पता है आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों क्या है यहाँ पे, तीनों क्या है यहाँ पे बताओ तो, तीनों लेंथ ही है। और लेंथ का क्या होता है, एल। तो बताओ एल कितने बार यहाँ पे आएगा, 3 बार। तो क्या लिख सकते हैं, M0 L3 और T क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो डायमेंशन जो है वो ये बता देता है कि लेंथ कितने बार आया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने बार आया है, सो बता देते हैं। लेंथ कितने बार आया है यहाँ पे, 3 बार आया है। तो डायमेंशन आर द पावर्स विच एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर टेकन। कितने बार उसको लिया गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन बोलते हैं। तीसरा मान लो मैंने बोला क्या, यहाँ पे हम वेलोसिटी का ले लेते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन कोई पूछेगा, वेलोसिटी से पहले बना लेते हैं यहाँ पे हम तीसरा नंबर, वेलोसिटी डिस्प्ले वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्टेंस एक लंबाई, लंबाई को क्या लेते हैं हम लोग बताओ, L1। टाइम, टाइम को किस में लेते हैं, टाइम को T में, T कितना हो जाएगा 1। अगर ऊपर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, LT-1। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, LT-1, ये हो जाएगा डायमेंशन।
ये कंप्लीट नहीं है, LT-1 भी सही है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको MLT के फॉर्म में लिखते हैं। तो M0 L1 और T क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ से ये बता सकते हैं कि L एक बार आया है और T जो है वो इनवर्स -1 बार आया, जो कि नीचे होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बताएंगे हम। तीसरा के बाद चौथा लेते हैं, मान लो यहाँ पे तीसरा के बाद चौथा मान लो यहाँ पे लेते हैं हम क्या, मान लो फोर्स ले लेते हैं। चलो एक्सेलरेशन ले लेते हैं, एक्सेलरेशन का बनाते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता है, तो ऊपर रख दो डायरेक्ट इसको, M0 L1 और T क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, ऊपर इसका डायमेंशन, और टाइम का नीचे रखेंगे। तो टाइम का क्या होता है बताओ, T। अब ये T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा T-1, तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे M0 L1 और T कितना हो जाएगा -2, तो MLT-2। डायरेक्ट याद करना, एक्सेलरेशन में क्या होता है डायमेंशन, MLT-2। चौथा के बाद पांचवा देखते हैं यहाँ पे हम, फोर्स बल। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बताओ तो एक्सेलरेशन का निकल चुका है और मास का हमको पता है, मास का डायमेंशन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने देखा था कैपिटल M, तो कैपिटल M यहाँ पर होने दो, इंटू अब एक्सेलरेशन का लिख लेते हैं यहाँ पे हम M0 L1 और T-2। अब जोड़ दो यहाँ पे M कितने बार आया है बताओ, M यहाँ पे नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे कितना है, एक बार आया है, तो M1 L1 T-2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। सही है, और ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल इसमें आ जाएगा। 5 नंबर के बाद क्या लेते हैं यहाँ पे हम, 6 नंबर। 6 नंबर फोर्स के बाद क्या ले लें यहाँ पे हम, प्रेशर ले लें, प्रेशर, क्योंकि फोर्स के हेल्प से बन जाएगा। प्रेशर बराबर क्या होता है, लंब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। बताओ फोर्स कितना आ रहा है, देखो तो यहाँ पे फोर्स का ये ले सकते हैं हम, डायरेक्ट डायमेंशन पता है, M1 L1 T-2। एरिया कितना हो जाएगा बताओ तो, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 बार लंबाई आया है, तो लंबाई को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे L का पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर जाएगा M1 L1 है, ऊपर जाएगा -2 तो क्या हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे T-2, यानी M1 L-1 T-2। ये क्या हो जाएगा प्रेशर का। 7 नंबर ये हो जाएगा प्रेशर का। अब क्या निकाल सकते हैं बताओ तो, प्रेशर के बाद क्या ले लें हम, वर्क ले लें। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो दोनों इस बार मैंने लिख चुका है। फोर्स क्या है देखो तो, फोर्स का ये है M1 L1 T-2, इस तरीके से डायमेंशन बता सकते हैं, इंटू डी यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट, यानी लंबाई, लंबाई का क्या होता है L का पावर 1। अब इसको ऐड कर दो, इसमें क्या हो जाएगा M1 L2 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। मास इसमें एक बार आया है, लेंथ 2 बार आया है, टाइम कितने बार आया, -2 बार आया है। 7 हो गया, एक दो और कर लेते फिर छोड़ देंगे। 7 के बाद क्या, 8वां नंबर मान लो बात करते हैं। कोई बोलेगा पावर का बताओ, तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। क्या होता है, वर्क बाय टाइम। अब बताओ वर्क का तो हमको पता है, डायरेक्ट हमको पता ही है, तो इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे M1 L2 T-2, और टाइम का क्या होता है T यहाँ पे क्या हो जाएगा T1। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, M ऊपर जाएगा 1 L2 और T कितना जाएगा -2 है, तो ये जाएगा तो -1, तो कितना जाएगा T-3 हो जाएगा। ठीक है, M1 L2 T-3। तो इसमें एक और देख लेते हैं यहाँ पे हम 9 नंबर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये सब तुम लोग नहीं पढ़ा होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका थोड़ा देख लेते, इसमें सब आ जाएगा थोड़ा बहुत। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। यहाँ पे जो Q है ना, वहाँ पर इस Q को बोलते हैं हम लोग हीट या ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी। Q यहाँ पे क्या है, इसको हीट ऊर्जा बोलते हैं, हीट एनर्जी का नाम देते हैं। N यहाँ पे क्या, मोल है, मतलब N क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और डेल्टा T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर को K से दिखाते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे ना मोल भी आने वाला है, टेम्परेचर भी आने वाला, सब आने वाला है, तो इसको थोड़ा अच्छा से लिखेंगे हम। अब बताओ एनर्जी का यूनिट मैंने देखा था ना ऊपर,
एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का मतलब डायमेंशन, वर्क एनर्जी सेम ही होता है ना। वर्क का क्या डायमेंशन था हमारा, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल होता है और एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है यहाँ पे, जूल होता है। तो दोनों का सेम ले सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क, डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा एम, देखो वर्क का, ठीक है, वर्क का अब कोई भी अगर एनर्जी हो, जैसे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसको भी चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे, सबका डायमेंशन सेम ही आएगा। तो M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, मोल का क्या होता है, मोल को ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग, केल्विन, केल्विन टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन के से दिखाते हैं। अब वैल्यू को पुट करो, ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा देखो तो, M1 L2 T-2 मोल -1 K-1, तो दिस इज द टोटल आ गया, इसमें टोटल डायमेंशन पूरा प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट मोल भी आ गया, केल्विन भी आ गया, एम भी है, एल भी है और टी भी है। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं इसमें, देखो तो 10वां 10 नंबर। चलो हम एनर्जी का बात कर ले यहाँ पे हम, चलो एनर्जी का भी देख ले 10 नंबर। मान लो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का सेम ही होता है, किसी को डाउट है तो चेक कर लो यहाँ पे, क्या होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। मास का क्या होता है बताओ तो, मास का अभी देखा था m, और वेलोसिटी का क्या होता है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है देखो तो, ऊपर लिखे थे हम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बताओ, m, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ l, टाइम का क्या होता है सेकेंड, टाइम का क्या होता है सेकेंड, टाइम का क्या होता है t लेंगे यहाँ पे हम, सेकेंड जो होता है उसका यूनिट होता है t, यहाँ पे क्या होता है डायमेंशन। तो L-T-1 m इंटू L-T-1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वर्क का यूनिट आ जाएगा, जो एनर्जी एक तरीके का है। तो क्या हो जाएगा mL² T-2, क्या यही था देखो तो यहाँ पर mL² T-2, mL² T-2, सही है। पोटेंशियल एनर्जी का भी ले सकते हैं mgh, पोटेंशियल एनर्जी और क्या होता है mgh, मास का दर्द हो, g एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h जो हाइट आ जाएगा तुम्हारा। इसमें एक और करते देखो तो यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास क्या है चार्ज के बारे में बात करते हैं, चार्ज ये सब ऐसे 12th का पार्ट है, 12th में हम बात करेंगे, वहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, इलेक्ट्रिक करंट में बात करेंगे हम। इसको हम Q से दिखाते हैं, Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम, ठीक है, यूनिट टाइम के अंदर में यूनिट टाइम इंटू करंट, करंट जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है वहाँ पे चार्ज आ जाता है। चार्ज का यूनिट क्या था बताओ, चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। I यहाँ पे क्या है, Q मतलब आवेश, I मतलब क्या है पे करंट, और T यहाँ पे क्या है टाइम। इसका तुमको डायमेंशन बनाना है, क्या बनाना है डायमेंशन। तो बताओ करंट का डायमेंशन क्या था, हमने लिखा था वहाँ पे A, करंट का डायमेंशन क्या था A, और टाइम का क्या बताओ, टाइम का T। अब हमको टोटल रखना है, तो टोटल में क्या रखते हैं हम लोग, M भी रखते हैं, तो M 0 है, L 0 है, T कितना 1 है, और A कितना आया है 1, तो ये क्या हो जाएगा MLT1 A1। तो ये हो गया डायमेंशन। तो अगले क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम डायमेंशन का यूज के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात करेंगे हम, एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो चलो रहने देते हैं, धन्यवाद।